हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केम एक्सप्लेन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं SF6 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम SF6 के हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो SF6 मॉलिक्यूल में हमें सेंटर एटम को फाइंड करना होगा। तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है, जैसे सल्फर और फ्लोरीन में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सल्फर हो जाएगा अपना सेंटर एटम के रूप में। तो चलिए, हमें सेंट्रल एटम मिल गया। सेंट्रल एटम है सल्फर। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p4 और 3d 0। अब हम ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेते हैं वैलेंस शेल के। ये हो गया अपना 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल। 1 2 3 एंड 4 5। ये होता है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में चलिए, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 2 3 एंड अपोजिट 4, इसमें 0। ये है ग्राउंड स्टेट। हमारे पास फ्लोरीन की संख्या है 6, तो हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। तो हम इस 3px ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस वैकेंट ऑर्बिटल में, एंड 3s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते पहले। 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो पहले इस प्रकार था ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे, ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके एक 6 की संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतनी संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, तो 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। तो अब इसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल का एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ। एक फ्लोरीन का, सेकंड फ्लोरीन का, थर्ड फ्लोरीन का, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो फ्लोरीन को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, सेकंड बॉन्ड बनाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फ्लोरीन। कौन सा बनाया? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, इट मीन सिग्मा 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 सिग्मा। तो 6 बॉन्ड पेयर बनाया। अब हम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स लोन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर सिग्मा। तो लोन पेयर की संख्या है 0, बॉन्ड पेयर की संख्या है 6, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या आया 6। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d
2। तो टोटल 6, एक S हो गया, 3 P हो गया और 2 D, टोटल 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लिए। तो sp3d2। अगर sp3d2 आता है तो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे बनेगा? तो पहले हम स्क्वायर बॉक्स टाइप बना लेते हैं। बीच में क्या है? सल्फर एटम है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, अब देखो एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ा है, सेकंड फ्लोरीन यहाँ जुड़ा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो ये हो गया SF6 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री मीन्स लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या होता है? ज्योमेट्री। और शेप होता है, शेप शेप क्या होता है? शेप, शेप मीन्स ओनली बॉन्ड पेयर। अब इसमें लोन पेयर तो है नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगा? शेप। तो उसमें शेप लिख लेते हैं, शेप, शेप इज आल्सो ऑक्टाहेड्रल। तो हम SF6 मॉलिक्यूल में सबसे पहले सेंट्रल एटम फाइंड किए, जिसमें सल्फर सेंट्रल एटम था। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, जिसमें से उसके वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स के जैसे 3s और 3p और 3d है, वैकेंट 3d है, उसमें हमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ले जाकर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए, जिसमें फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल से एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी इन 6 हैबिट ऑर्बिटल्स में पेयर्ड हो जाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम फिर इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट किए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। तो लोन पेयर तो 0 है और बॉन्ड पेयर है 6, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है 6। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री मीन्स लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है और शेप मीन्स ओनली बॉन्ड पेयर। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए SF6 मॉलिक्यूल का, और जो ज्योमेट्री आएगा वही शेप होगा SF6 मॉलिक्यूल का। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा SF6 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।